कल कहाँ तक अध्ययन हुआ था? आदिरन्तेन सहेता। आदिरन्तेन सहेता। आज का सूत्र है उकालो झरस्व दीर्घ प्लूतः। ठीक है जी। उकालो झरस्व झरस्व दीर्घ ठीक है। उकालो झरस्व दीर्घ प्लूतः। प्लूतः। सूत्र संख्या कितना है? 1 2 27। ठीक है जी। 1 2 27। अब से सबसे पहले हम सूत्र पर विचार कर लेते हैं। सूत्र का स्वरूप क्या है? तो उ काल है। सबसे पहले क्या है? उ काल। उ काल। काल। इसमें कितना है? एक उ है और एक काल है। काल है। यहाँ पे ज़्यादा विशेष नहीं सोचना है। एक बार हम फंस गए थे इसमें, कैसे समास है, क्या है, कुछ विशेष नहीं है। जी। ये क्या है? ह्रस्व उकार है। जी। ठीक है। और ये दीर्घ उकार है। जी। उसी तरह यह प्लूत उकार है। यहाँ चिन्ह है प्लूत का। ठीक है ना? प्लूत उकार 3 उकार है। तीनों में द्वंद्व समास होगा तो उ प्लस उ बराबर उ हो जाएगा। जी। उ प्लस उ बराबर उ ही रह जाएगा। ठीक है ना? एक मात्र उकार, द्विमात्र उकार, त्रिमात्र उकार। ठीक है ना? उ इति उ, अभी उ ही है। ठीक है ना? और वही क्या है? उ। और काल शब्द क्या है? काल मात्रा अर्थ में है। काल अर्थात समय। समय। काल अर्थात समय। समय। और इस जो ये जो काल है वो काल सदृश में लक्षणा है इसकी। कहाँ लक्षणा है? इसका अर्थ क्या होगा? काल सदृश। लक्षणा अर्थात अर्थ थोड़ा सा बदल जाएगा। समझे? जी। लक्षणा, व्यंजना और जो वाच्य है इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी देंगे तो ही ऊपर चला जाएगा। तो अभी हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है ना? जी। काल का भी इतना अभी आप समझिए कि काल का अर्थ क्या है? काल समय। सदृश। काल समय ना हो। काल का अर्थ समय है। हाँ। और इसका लक्षण है तत्सदृश में, अर्थात लक्षण। काल सदृश। ठीक है। जी। अब इसका उ काल का अर्थ होगा उ कालो उ कालः सदृशः कालो यस्य। ठीक है ना? जी। उकाला सदृशः कालो यस्य। यस्य, अर्थात उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो। यस मतलब जिसकी। इतना समझ आ गया? जी। उकाल का अर्थ क्या है? उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो जिसकी। अच की, जिसकी। ठीक है ना? अब यहाँ तक ही है। फिर आगे क्या है? उकालो अच। उकालो अच। ठीक है ना? जी। अच। यहाँ पे ज है ना? हाँ। झ से पहले। हाँ हाँ। हाँ, झ। वही तो दिक्कत हो रहा था। वही हम कहें क्या है यहाँ पे। ठीक है ना? अब यहाँ क्या? अच है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? अच लिख सकते हैं ना? जी। अब इसका अर्थ क्या होगा? उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो यस्य, अर्थात जिस अच की। अर्थ हो गया इतना? जी। कहाँ तक का? उकालोच का। उसकी। यश से लगने पर क्या होगा? तस्य से स्वतः आ जाएगा। ठीक है ना? यश का साथ तस्य हमेशा घूमता है। जहाँ तहाँ, कहाँ वहाँ, वहाँ तहाँ, इसे घूमता रहता है। ठीक है ना? यस के साथ। हाँ, यश से मतलब जिस। ठीक है ना? वाक्य को पूरा करने के लिए तस्य उसकी क्या होती है? झरस्व दीर्घ प्लूत झ हो गया। ठीक है ना? ह्रस्व दीर्घ प्लूत। हल संधि के अनुसार क्या हो जाएगा? झ हो जाता है। ठीक, झ हो गया है। आगे पढ़ने को मिलेगा। उसकी क्या हो जाएगी? क्रम से ह्रस्व दीर्घ
प्लुत संज्ञा होगी। अब यहाँ पर ऊ में कितना है, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है और एक प्लुत है। प्लूत है। एक मात्र उकार, जी। द्विमात्र उकार, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल हो, यश अर्थात जिस अच की उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। सूत्र से अर्थ समझ में आ गया? जी। ठीक है, वृत्ति की ओर बढ़े। जी। वृत्ति में क्या लिखा है? उश्च 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 व। वही कहाँ है? उश्च, ठीक है ना? जी। उश्च, फिर उश्च, उश्च, इति, इति नहीं, वह। अरे भैया वही हुआ, ठीक है ना? इति वह। यहाँ पर क्या है? उश्च 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 इति वह। वह। जैसे राम शब्द का एक वचन में क्या बनता है? रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामः बनता है ना? एक राम, दूसर का राम और फिर तीसर का राम। अब तीनों राम से क्या होता है? जस विभक्ति आती है। फिर सूत्र लगता है स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। एक विभक्ति में जितने भी स्वरूप दिखाई देते हैं उनमें एक ही शेष रहता है। अभी ज़्यादा प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है कैसे ये हो रहा है, ठीक है ना? केवल अर्थ तैयार कीजिए, बाद में यही बहुत काम में आएगा। कोई भी शिक्षक पूरा घुमाता नहीं, पूरा नहीं बताता है क्या कैसे हुआ है। वो केवल क्या करता है? बुद्धि को तीक्ष्ण कर देता है जिससे स्वतः समझ में आने लगे। तो क्या कहा है? एक विभक्ति। विभक्ति कितनी है यहाँ पे? एक प्रत्यय है ना, एक विभक्ति। एक विभक्ति में जितने भी स्वरूप दिखाई देते हैं, कितना स्वरूप दिखाई देता है? दे रहा है तीन। इसमें एक ही शेष रहेगा, एक राम बचेगा, ठीक है? और यही राम तीनों को बताएगा। अब इस राम से जस विभक्ति आई है, ठीक है ना? जी। रामा बनता है, बहुवचन में रामा बनता है ना, मतलब तीन राम अथवा तीन से अधिक राम। उसी प्रकार एक उकार, दूसर का उकार और तीसर का उकार प्लस जस, ठीक है ना? जी। एक विभक्ति में कितने स्वरूप दिखाई दे रहे हैं? तीन। इसमें कौन बचेगा? एक ही बचेगा, ठीक है ना? तब छोटा बचेगा कि बड़ा? कोई भी बचा ला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचाना चाहिए हमेशा दीर्घ वाला, क्योंकि दीर्घ में ही छोटा भी समाहित रहता है। ह्रस्व में दीर्घ नहीं दिखाई देगा जी। ठीक है? अब एक ऊ से जस विभक्ति आएगी, ठीक है ना? जस में सकार की इस संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि विभक्ति में स्थित सकार तवर की संज्ञा न विभक्त दुष्मा। तो आगे की बात है, इसकी संज्ञा नहीं होगी, इसकी जकार की संज्ञा होगी चूटू से, ठीक है? अभी समझना है, केवल ऊ धन अस बचेगा, ठीक है ना? जी। अब यहाँ समझ में आएगा। ऊ अस, यहाँ तक केवल तैयार रखिए कि ऊ और अस शेष रहा है। अब यहाँ पर ऊ और अस में संधि प्राप्त है कि नहीं? यण संधि। एक के स्थान पर यण होता अच पर रहते, ऊ क्या हो जाएगा? व धन अस, वाह, रुत्व विसर्ग बना ना? वही कहा है, एक ऊ, दो ऊ, तीन ऊ, तीनों मिला करके इति वह, मतलब एक मातृकार, द्विमातृकार और त्रिमात्रिक उकार। जैसे रामा कहने पर तीन राम होता है ना, उसी प्रकार वह कहने पर कितना वकार होगा? कितना उकार होगा? तीन वकार, तीन उकार। वह बोलने से तीनों ऊ का उच्चारण हो जाएगा। हाँ, तीनों ऊ। इतना समझ में आया? जी। उश्च 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 वह। अब वही वह का क्या किया है? षष्ठी बताया है, षष्ठी बहुवचन में। जैसे रामः एक वचन में बनता है, रामा बहुवचन में बनता है, उसी तरह षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है? रामाणाम जी बनता है ना? हाँ। उसी प्रकार वह का क्या बनता है? वाम। और आगे क्या है? व्यंजन, इसलिए क्या कर देंगे? वाम, ठीक है? मतलब अब इसका क्या अर्थ है? षष्ठी है जी, तो इसका अर्थ हो जाएगा का।
संबंध का के की होता है। यहाँ पर बहुवचन है तो की कर सकते हैं, ठीक है। वाम का अर्थ वाम का अर्थ होगा एक मातृकार, द्विमातृकार, त्रिमातृकार के, अच्छा ठीक है ना। जैसे राम के, रामो से अर्थात राम का, रामयो अर्थात दो राम का, राम अर्थात तीनों राम के होता है ना। जी उसी प्रकार तीनों उकार के। इतना समझ में आया? जी एक मात्र उकार, द्विमातृकार एवं त्रिमात्रिक उकार के वाम का अर्थ है, ठीक है। अब फिर वही कह रहे हैं उस वह, फिर वाम काल इव इव कालो कालो यस्य यस्य सोच सोच क्रमात् क्रमान ह्रस्व दीर्घ प्लुतः संज्ञा स्यात्। ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्लुत संज्ञा स्यात्। संज्ञा स्यात्, संज्ञा स्यात्, संज्ञा स्यात्, संज्ञा स्यात्। संज्ञा स्यात्। यहाँ तक समझ में आया? वाम तक जी एक मातृकार, द्विमातृकार, त्रिमातृकार के। काल का अर्थ है उच्चारण काल के, हाँ इव अर्थात सदृश, फिर काल अर्थात उच्चारण काल के, एक मातृकार, द्विमातृकार, त्रिमातृकार के, उच्चारण काल के, सदृश, उच्चारण काल हो, जिस यस अर्थात जिस, अच की, सो अर्थात उस, अच की क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। जैसे जितना समय इस उकार को कहने में लग रहा है उतना ही समय किसी अन्य अच, जैसे अ हो गया, ई हो गया, री हो गया, ठीक है ना, किसी का भी लगे उसकी क्या होगी? ह्रस्व संज्ञा, ठीक है ना। जितना समय इस उ को कहने में लग रहा है, ठीक है ना, उतना समय किसी अन्य अच का लगे, ठीक है ना, तो उसकी क्या होगी? दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। और जितना समय इस उकार को कहने में लग रहा है बोलने में, जी ठीक है, उतना ही समय किसी अन्य अच को कहने में लगे तो उसकी क्या होगी? प्लुत संज्ञा। प्लुत संज्ञा। इसका यही है कि कोई भी जो अच हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो एक मात्रिक होते हैं जिनमें बहुत कम समय लगता है, अ, ई, उ, री, ठीक है ना, उनकी क्या होती है? ह्रस्व संज्ञा। और इनके विपरीत इनके दुगुना समय जिसमें लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, इसकी क्या होती है? दीर्घ संज्ञा। और इसके मतलब एक मात्रिक के 3 गुना जिसमें समय लगे, आ, ई, उ, री, ठीक है ना, उसकी क्या होती है? प्लुत संज्ञा। प्लुत संज्ञा। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर थोड़ा सूत्र में एक बार और नज़र घुमा लेते हैं। बहुत लोग पूछते हैं इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? इतना समझ में आया? जी ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, इसमें समास हुआ है, ठीक है ना। जी कौन समास हुआ है? द्वंद्व समास। कौन समास हुआ है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे बता रहे हैं, रामश्च कृष्णश्च, ठीक है ना। कितना है? 1 और 2। इति, इसमें राम और इसमें कृष्ण। कितना है? 2 है ना, जी। तो द्विवचन राम कृष्ण, ठीक है। फिर इसी तरह रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च इति राम कृष्ण श्यामा, बहुवचन है ना, 3 है, रामा की तरह, ठीक है। इतना समझ में आया?
2 होने पर 2 वचन हो जा रहा है, 3 होने पर बहुवचन हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पे है ह्रस्वश्च, ठीक है, जी। अच्छा, यहाँ पे दीर्घश्च प्लूतश्च इति कि ह्रस्व दीर्घ दीर्घ प्लू प्लूतः प्लूताः। प्लूताः। बहुवचन है ना, जी जी। होना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, यही। लेकिन पांडे जी यहाँ प्लूता दिए हैं, एक वचन। कैसे? यहाँ पे तो प्लूता क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन कितना लिखे हैं? एक वचन। एक वचन। क्यों लिखे हैं? तो इसका क्या करते हैं? निवारण करते हैं लोग। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। दो प्रकार का। एक होता है इतरेतर योग द्वंद्व, ठीक है ना? जी। और एक होता है समाहार द्वंद्व, ठीक है ना? जी। इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अब इन दोनों में कुछ भिन्नता है। इतरेतर योग द्वंद्व क्या कहता है? इतरेतर अर्थात अलग अलग गणना करता है। एक है तो मतलब एक तो होगा नहीं, 2 है तो द्विवचन और 3 है तो बहुवचन, जितने भी हैं उतने के अनुसार विभक्ति आता है। 2 है तो 2 वचन, 3 है तो बहुवचन विभक्ति आती है, ठीक है जी। तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए? ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लूतश्च 3 है ना, जी। तो क्या होना चाहिए? प्लूता होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बहुवचन। जी। इधर इधर के हिसाब से। इतरेतर के हिसाब से। समाहार द्वंद्व क्या कहता है? समाहार द्वंद्व में क्या है कि समाहार अर्थात समूह, समूह के रूप में गणना करता है। अर्थात ह्रस्व दीर्घ प्लूत क्या है? एक समूह है, जी। ठीक है ना? और तीनों को एक समूह मान करके एक विभक्ति लाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और समस्या है, ये नित्य नपुंसक लिंग कर देता है। जहां भी समाहार द्वंद्व होगा वहां पे क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग हो जाएगा। एक वचन तो होगा लेकिन फलम बन जाएगा, ठीक है ना? जैसे रामश्च कृष्णश्च श्यामश्च, यदि नपुंसक समाहार द्वंद्व करेंगे तो राम कृष्ण श्यामम ऐसे बनेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बनेगा? ह्रस्व दीर्घ प्लूत स्थिति ह्रस्व दीर्घ प्लूतम। क्या बनेगा? ह्रस्व दीर्घ प्लूतम। अब दोनों में संभव नहीं कि ह्रस्व दीर्घ प्लूत स्थिति ह्रस्व दीर्घ प्लूतः बने। इतरेतर योग द्वंद्व में क्या हो रहा है? प्लूताः हो जा रहा है। और समाहार द्वंद्व में क्या हो जा रहा है? प्लूतम, नपुंसक लिंग हो जा रहा है। तब क्या कह रहा है कि इतरेतर योग द्वंद्व वाला जो भी पक्ष है वो कह रहा है कि हम अपना कुछ समाधान और करेंगे। क्या करेंगे? कि इसमें क्या हो रहा है? प्लूता हो रहा है ना जी। लिख देते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लूता। प्लूता, यही ना हो रहा है? हाँ। कह रहा है कि इसमें क्या अधिक है? वचन, बहुवचन है ना? जी। हम बहुवचन को एक वचन बना लेंगे और क्या कर देंगे? प्लूतः, ठीक है ना? ये कह रहा है। वचन का क्या करेंगे? वचन का बाद करेंगे, वचन को बांध देंगे अभी और क्या करेंगे? प्लूतः कर लेंगे। अभी तो इताब बहुवचन बन जा रहा था। कर रहा था ना। अब ये क्या कह रहा है कि अच्छा ठीक है, पाणिनि ऋषि किए हैं तो ये सौत्र प्रयोग है, इसलिए हम क्या करेंगे? कुछ समझौता करके हम प्लूतः को क्या कर देंगे? प्लूतः कर देंगे, ठीक है जी। ये मान गया। तब ये कह रहा है कि केवल तू ही चालाक बनता हुआ है, केवल तुम ही बुद्धिमान हो। हमारे में क्या दिक्कत है? हमारे में है ह्रस्व दीर्घ प्लूतम, यही ना है? जी। एक वचन तो है ही, नपुंसक लिंग है, तो हम क्या कर लेंगे? लिंग का क्या देंगे? लिंग का वाद कर देंगे। यहाँ से नपुंसक लिंग से हम पुलिंग कर देंगे, तो पुलिंग में क्या बनेगा? प्लूता हो जाएगा।
अब दोनों करेंगे, हम हमारे में बन जाएगा। इतरेतर एक द्वंद्व कह रहा है कि हम वचन का बात करेंगे तो प्लूता बन जाएगा। तब तक ये भी कहा कि हम भी ठीक है, हम भी लिंग का बात कर देंगे, हमारे भी प्लूता बन जाएगा, हमारे से ही काम चलाइए। इनका क्यों हो? अब ये दोनों मामला फंस गया। एक बार तो दोनों तैयार नहीं थे कि हमारे में समास नहीं हो रहा है, हमारा समास नहीं हो रहा है, और जब होने लगा तो दोनों करेंगे नहीं हमारे में भी समास हो जाएगा, हमारे भी समास हो जाएगा। अब क्या हो? अब इसके लिए कुछ नियम आएंगे, ठीक है ना? इतना सब समझ में आ गया जी। इन दोनों में देखते हैं क्या संभव है। इसमें क्या हो रहा है? लिंग का बाद हो रहा है, और इसमें वचन का बाद हो रहा है। जो लिंग होता है वो क्या होता है? लिंगम शिष्यम लोकाश्रयत्वात्। लिंग क्या होता है? लोक का आश्रय होता है। जैसे लोक अर्थात संसार में यदि राधा शब्द किसी लड़के का नाम रख रहे हैं तो रख सकते हैं, उनकी मर्जी है कि हम अपने बेटे का नाम राधा करके बुलाएंगे, कोई रोक सकता है? नहीं। तो लिंग का क्या कर निर्धारण कौन कर रहा है? लोक, संसार कर रहा है। और वचन का निर्धारण कौन करता है? तो वचन का निर्धारण शास्त्र करता है। कैसे? द्वयोर्कयोर द्विवचनैक वचने, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। बहुसु बहुवचनम, बहुत की विवक्षा में क्या होता है? बहुवचन होता है। ये कौन कहता है? शास्त्र कहता है, ठीक है ना? अब ये जो है इसके अनुसार क्या हो रहा है? लिंग का बाद अर्थात लोक का बाद, ठीक है ना? और इसके अनुसार ये वचन का बाद कर रहा है, और वचन कौन करता है? शास्त्र करता है, इसलिए शास्त्र का बाद हो रहा है जी। अब क्या हो? लोक का बाद हो कि शास्त्र का बाद हो? लोक का बाद। क्यों हो? क्योंकि इनके पक्ष में भी एक फिर नियम है, ठीक है ना जी। लोक का बाद हो कि शास्त्र का बाद हो। तो कहते हैं लोक बाद कल्पनापेक्षया शास्त्र बाद कल्पनम अन्याय्यम। ठीक है ना? लोक बाद कल्पना के अपेक्षया जो शास्त्र का बाद होता है वो क्या होता है? अन्याय होता है। यदि लोक बाद और शास्त्र बाद जब दोनों का बाद आ जाए तो क्या करना चाहिए हमको? लोक का बाद करना चाहिए, न कि शास्त्र का, क्योंकि शास्त्र का बाद क्या है? अन्याय है जी। लोक बाद कल्पना की अपेक्षा शास्त्र बाद क्या है? अन्याय है। इसलिए हम क्या करेंगे? लोक का बाद करेंगे। लोक का बाद कौन कर रहा था? समाहार द्वंद्व। इसलिए समाहार द्वंद्व में हम क्या करेंगे? यहाँ पर हो रहा था हर्षस्व दीर्घस्य प्लूतस्य, हर्षस्व दीर्घ प्लूतम हो रहा था ना जी। उसी में हर्ष दीर्घ प्लूतः बना लेंगे, लेकिन इतरेतर युग द्वंद्व समास नहीं करेंगे। इतना समझ में आया? केवल संस्कार के लिए बोल दिए हैं, कोई पूछेगा तो ये नहीं पता रहे कि नहीं थोड़ा भी नहीं जानते हैं। हाँ जानते थे, पता नहीं है। इदानीं विस्मृतो जाता है ना जी। जगह पुस्तक में लिखे हैं पुस्तक स्थातु या विद्या, ठीक है। अब जो अच था कितने प्रकार का हुआ है? ह्रस्व दीर्घ और प्लूत के भेद से तीन प्रकार का। आगे क्या बोलते हैं? स प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। स प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। त्रिधा। स अर्थात कौन? स अर्थात वह कौन? हर्ष दीर्घ प्लूत। जो अच हर्ष दीर्घ प्लूत के भेद से तीन प्रकार का हुआ था। स का मतलब इतना लंबा अर्थ हो जाएगा उसका? हाँ, स अर्थात वह मतलब कौन? जो हर्ष दीर्घ प्लूत किए हैं तीन भेद अच का, ठीक है ना जी। वह अच प्रत्येक जो है हर्ष दीर्घ प्लूत, ठीक है ना जी। उदात आदि के भेद से कितने प्रकार का हो जाएगा? तीन प्रकार के हो जाएगा।
जैसे हम यहाँ करते हैं अ, ठीक है ना, जी। अ का कितना भेद होगा? 3 ठो। अ का ह्रस्व में, ठीक है ना, जी। अ ह्रस्व उदात्त। उदात्त, ठीक है ना, जी। अ अ ह्रस्व अनुदात्त, अ ह्रस्व ह्रस्व स्वरित। स्वरित। इसी प्रकार आ दीर्घ उदात्त, आ दीर्घ अनुदात्त, आ दीर्घ स्वरित, आ प्लुत उदात्त। प्लुत उदात्त, आ प्लुत अनुदात्त, आ प्लुत ह्रस्व स्वरित, ठीक है ना। जी। जो अ था वह प्रत्येक उदात्त आदि कौन है? तो उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से फिर 3-3 प्रकार के हो जाएगा। अब 3 भेद था जी। और फिर तीनों का 3-3 भेद हुआ, और ह्रस्व का 3 भेद, और दीर्घ का 3 भेद, और प्लुत का 3 भेद, कितना हुआ? 9 प्रकार का हुआ। 9 प्रकार का हुआ ना। जी। आज बस इतना है, इतना तैयार करिए, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। जी। अब कल होगा कैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है, कैसे उदात्त होता है, कैसे अनुदात्त होता है, कौन स्वरित होता है, ठीक है ना। फिर वह जो 9 प्रकार का हुआ था, फिर वह 2-2 प्रकार का होगा, 18 प्रकार का होगा। 18 प्रकार में कैसे लिखा जाता है, कौन सा क्या है, कैसे उसको बोला जाता है, बोलना भी आ जाएगा, ठीक है। जी। प्रत्येक, बहुत लोग से पूछ देंगे कि अ के कितने भेद हैं, तो अ के 18 भेद हैं। कौन कौन से? तो पता नहीं, भगवान भरोसे 18 भेद है, पुस्तक में है कि ना। जी। ऐसे नहीं करना है, जो भी विषय पढ़ाया जाएगा उसको तैयार रहना, कंठस्थ विद्या होनी चाहिए। जो कंठस्थ विद्या होती है वही कार्य जब उत्पन्न होता है तो वही काम आती है, न कि पुस्तकस्थ विद्या, समझे। जी। आज के लिए बस इतना ही।